मेरा नाम है इनविजुअल। और आपका कमेंट में लिखना। और आज मैं आपको अपने दोस्त मॉडर्नाइज से मिलाऊंगा। बेचारे की एक आंख नहीं है, एक्सीडेंट में घायल हो गया था। तो चलो मिलिए मेरे दोस्त मॉडर्नाइज से। और भाई मॉडर्नाइज, क्या हाल चाल है तेरे? बहुत बढ़िया है जी। तुझसे सुनावा। नमस्ते तुस्सा जो। अच्छा, तो ऐसे बात करता है, देखिए आप। तो और घर सब ठीक ठाक है? बहुत बढ़िया है जी। बाल बच्चे ठीक है? अले ब्याह है नहीं हो ही रहता कि तेरे बाल बच्चे। ब्याह होगा तो बाल भी बच्चिए जाएंगे जी। अच्छा, चलता महाभारत री कहानी सुना तुझे के तका हुई। मुंजो होइंदे चितक जैसे हो स्वर्ग हो जाए सारे पांडव। मुंजो होइंदे चितक। अच्छा, सर गो जाए सो। चल दादी दिले आगे मैं सुना, सुन ढंगा करने ध्यान ना ने कान खोलूंगा सुनने पर एक गप, ठीक है? फिर ही नहीं बोलना भेजे क्या सुनाया मंज भरा। और मंज भरा बोलना नहीं आया, ठीक है? बाद में जेड़ा बोलना होगा बोलदा रहे। ठीक है जी जी हाँ तो सा बोलना ती है सुन लेंगा हूँ ना जी। फिर वो लगा बाद विच। ता सुन फिर ये बेसु सारे पांडव युद्ध करने बाद स्वर्गो चले। जांदे जांदे तीर सो गए केदारनाथ थरी। केदारनाथ थले आगे गंधमादन पर्वत हुई के ईश्वर घर सीढ़िया ऊपरो। पर से जान दीवारी हुआ एड़ा के भाई स्यों सारे सबले पहले जाने जाने सो सारे जाने जाने सबले पहले तीन अंदर तीन सौ एक कुत्ता भी चलिया। ये सुने रहा था कुत्ता चलिया। हाँ जी कुत्ते रहा था मुझे पूरा पूरा बता भाई कुत्ता भी था सौगी। अच्छा चल, तुझे नहीं तू कही हो ना पता ना तुझे तो पता। तो सबले पहले जाने जाने द्रौपदी थकी। और तीन वजह रास्ता था से बर्फ था सारा। और से बर्फ हारे एडे एडे पहाड़ थे, ऊंचे पहाड़। और से द्रौपदी ते थी जाई किने थकी की सबसे पहले। ताते से द्रौपदी ये बोल लिया युधिष्ठिरा जो कि युधिष्ठिर, हे धर्मराज, हे मेरे पति देव, कि मैं थक गई हूं, मेरे लिए थोड़ा रुकिए। तो युधिष्ठिर ने बोला कि मैं तेरे लिए नहीं रुक सकता। तेरे 5 पति थे पर तू अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी। और उन्होंने ऐसा बोला और आगे बढ़ गए। और द्रौपदी की वहीं पे समाधि बन गई। और उससे आगे उसके बाद उनका सबसे छोटा भाई सहदेव थक गया। उसने बोला, हे बड़े भैया, हे धर्मराज, हे मेरे बड़े भैया, मेरे लिए रुको। आप धर्म के राजा हैं इसलिए आप धर्मराज हैं, आप रुको। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे लिए रुकने के लिए तो रुक जाता, पर तेरे तेरे को अपने ऊपर बहुत अभिमान था। तुझे अपने भाला चलाने के ऊपर बहुत अभिमान था। तू बोलता था कि पूरे संसार में मेरे बराबर भाला कोई नहीं चला सकता। तो इसलिए मैं तेरे लिए नहीं रुक सकता हूँ। और उसके बाद सहदेव के बाद नकुल थक गया। और नकुल जब थक गया तो नकुल ने बोला अपने बड़े भाई को, युधिष्ठिर को, धर्मराज को, कि हे धर्मराज, मेरे लिए रुको। हे मेरे बड़े भैया, मेरे लिए रुको। उन्होंने कहा कि हे सहदेव, हे नकुल, मैं तुम्हारे लिए नहीं रुक सकता हूँ, क्योंकि नकुल तुम्हें अपने नक्षत्र के ऊपर, नक्षत्र ज्ञान के ऊपर बहुत अभिमान था। नक्षत्र ज्ञान का मतलब होता है बहुत ही गहन, जिसमें नक्षत्र में आप इस पल में कौन सा नक्षत्र चला हुआ है, किस देवता का क्षण है, किस भगवती का क्षण है, किस देवता का क्षण है, ये सारी चीज़ें नक्षत्र में आती हैं। और उसको पूरा ज्ञान था, तारों ग्रहों और ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान था। तो इसलिए युधिष्ठिर ने बोला कि तुझे उस पर अभिमान था, जिसको अभिमान हुआ है उसके लिए मैं नहीं रुक सकता। और आगे चलकर उन्होंने
आगे बढ़ गए वो, और वो चले गए आगे, और आगे जाकर क्या है कि फिर भीम थक गए, अर्जुन थक गया। और अर्जुन जब थक गया तो अर्जुन ने भी वैसा ही बोला, हे बड़े भैया, हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, मेरे लिए रुको। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने बोला कि मैं तेरे लिए भी नहीं रुक सकता हूँ, क्योंकि तुझे भी अपने धनुष बाण चलाने पर बहुत अभिमान है। तू भी बोलता था कि पूरे विश्व में मेरे से ज़्यादा धनुर्धारी कोई नहीं है। और उधर अर्जुन की भी समाधि बन गई, और सबसे पहले द्रौपदी की बन गई, फिर सहदेव की बन गई, फिर नकुल की बन गई, फिर उसके बाद अर्जुन की बन गई। और उसके बाद जब भीम थक गए, जिनमें 60,000 हाथियों का बल था, वो भी थक गए, तो उन्होंने कहा कि हे बड़े भैया, हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर जी, मेरे लिए रुको। तो उन्होंने कहा कि हे भीम, तुझे अपने 60,000 हाथियों के बल पर बहुत अभिमान था, इसलिए मैं तेरे लिए नहीं रुक सकता। तो उसके बाद फिर वो चलते रहे। पर हाँ, एक बात है, उनके साथ वो जो कुत्ता है वो साथ ही चलता रहा। और चलते 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 वो गंधमादन पर्वत से होते हुए जहाँ स्वर्ग को सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे पहुँच गए। और वहाँ पर उन्होंने देखा कि कई देवता लोग विमान लेके आए हुए हैं, अलग अलग अनेकों प्रकार के विमान, अनेकों प्रकार के देवता आ गए कि हमारे धाम में चलिए, हम आपको स्वर्ग ले चलते हैं, हमारे साथ चलिए, हमारे साथ चलिए। तो उन्होंने कहा कि हे देवताओं, हे आप सब विमान लेके आए हैं, आप सबको नमस्कार है, मेरा प्रणाम है, पर मैं आपके साथ तभी चल पाऊँगा जब आप मेरे साथ ही आए हुए कुत्ते को भी साथ में ले जाओगे। तो उन्होंने कहा कि आपको अपनी पत्नी से मोह नहीं हुआ, उसकी समाधि बन गई, आपके 4 भाइयों की समाधि बन गई, तो अब मैं आपके लिए, आप अपने इस कुत्ते के लिए बोल रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तो धर्म के साथ हूँ, जो धर्म के साथ है वही यहाँ तक पहुँच पाएगा। तो ये कुत्ता भी यहाँ पे धर्म के अनुसार ही पहुँचा हुआ है, इसलिए मैं इसके बगैर नहीं जाऊंगा। सुने भी करा कि नहीं? हाँ जी, सोने करा, तू सुनो, बड़ा मजा आया करा। मुझे अपने पत्नी और भाइयों पे इसलिए मोह नहीं हुआ क्योंकि वो धर्म के साथ नहीं थे, इसलिए उनकी समाधि बन गई। ये कुत्ता धर्म के साथ है, इसलिए इसकी समाधि नहीं बनी। जो इस कुत्ते को अपने मेरे साथ विमान में बैठने देगा तभी मैं स्वर्ग जाऊंगा। तो वो कुत्ता तुरंत ही अपना भेष बदल कर यमराज थे वो अपने रूप में आ गए, और उन्होंने बोलिया कि आइए युधिष्ठिर जी, भगवान जी आइए और विराजमान हुई और मेरे साथ चलिए। तो ये थी पांडवों की कथा। स्वर्ग जाने के आगे जब वो स्वर्ग पहुँचे तो कैसे पहुँचे, उनमें से युधिष्ठिर स्वर्ग पहुँचा। तो आपको कैसा लगा यह सुनकर? कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया लगी जी कहानी ना, तो सारी कथा मजा आई गया। अच्छा, तो मैं पूछना था एक गल ना, तू चले भाई सरगा जो वास्ते भी जा सकें? हाँ, जा सकते हैं, पर उसके लिए हमें अगला वीडियो देखना पड़ेगा। ता देख लेंगे, आज से छोड़े जे पाया तुझसे। ठीक है एबे, बाय।